एक्सरसाइज 6.2 का अपना पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है इस लाइन सी डी के। ठीक है, देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है और उनको एक ऑब्लिक लाइन कट करती है तो यहाँ जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा ही कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहां देखो आप, ये x की वैल्यू आपको निकालनी थी, एक y की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो ये बताइए x का इस 50 के साथ क्या रिलेशन है। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, ये अगर हम कहें x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, कारण क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो एक स्ट्रेट लाइन 180 आ रहा है, स्ट्रेट एंगल आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130। बात समझ में आई होगी। इसको देखो सेकंड, एक मेथड और है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, सिंपल ही है। ये जैसे आप देखिए, एक ही ऑब्लिक लाइन के एक साइड में, इस लाइन के नीचे ये x है तो इस लाइन के नीचे ये कौन है, 130। तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट 130 लिखेंगे तो इसके लिए रीजन लिखना होगा, वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि हमारे दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये तो हो गया x की वैल्यू। सिमिलर y की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 130। क्यों, आपको देखो यहाँ पे x का शेप मिल रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस है वो कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो x की शेप में कौन बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए y इज इक्वल टू क्या आ गया, 130। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड दे रखा है, देखिए AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF देन एंड y रेशियो z, यहां पे आपका z आ जाएगा, इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ओके, लुक एट द फिगर। इस बार अपने पैरेलल लाइंस है, वो 3 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्स लाइन। इस ऑब्लिक लाइन को भी कह सकते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, तो ये जब ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में और ये जो ट्रांसवर्स लाइन है इसके एक ही साइड बनने वाले टू कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। ठीक है, या यूं कहूं टू इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन आप लिख दो, इफ ए ट्रांसवर्स लाइन falling on two parallel lines, then sum of two interior angles is 180। इसका जो सम होता है दोनों इंटीरियर एंगल्स का वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां तक तो ठीक है। अब आपके पास जो रेशियो है ना, y रेशियो z है, यानी x का रेशियो नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, ये लाइन AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। तो आप कह सकते हैं कौन पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा EF के। तीनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि AB किसके पैरेलल है, EF के। जब दो लाइन पैरेलल है, एक ऑब्लिक या एक ट्रांसवर्स लाइन इसको कट कर रही है, तो Z की शेप में, यहां देखो आपको Z मिल रहा है एक, ये इस तरह से, ये वाली लाइन। तो ये कौन सा हो गया, Z की शेप में आपको ये जो मिला है
ये इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू z। कौन से कारण हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा x और z इक्वल हैं, तो आपकी ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट x की जगह आप पुट क्या कर दो, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब लेट z और y इनको आपको कुछ एंगल सपोज करना होगा। वो कहां से करेंगे, जो हमारे पास रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या है, 3:7। जब भी आपको पता है रेशियो हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट नंबर, एक वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो y का जो रेशियो वो 3 है, z का रेशियो कितना है, 7। तो y को हम 3 रेशियो है तो हम कुछ एक्स्ट्रा मान लीजिए, एक्स वाई अपने काम आ रखा है तो आप 3p मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। और z की जो है वो है 7, तो z को मैं 7p मान लेता हूं। ठीक है, ये पुट करेंगे अपन यहां पे, तो z प्लस वाई, z इक्वल टू क्या है, 7p प्लस वाई कितना है, 3p इज इक्वल टू 180। 3p प्लस 7p करेंगे तो आपको मिलेगा 10p इज इक्वल टू 180 एंड p इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। 10 की टेबल 180 में 18 टाइम, 0 से 0 कट, यानी आपने p की वैल्यू निकाली है 18 डिग्री। यानी ये जो कांस्टेंट एक जो आपने कहा था कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आई है 18। तो अपन यहां लिख देंगे पुट p इज इक्वल टू 18। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू पी, 3 इंटू 18, 54 डिग्री। z इज इक्वल टू 7 इंटू पी, 7 इंटू पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 18 डिग्री। तो 18 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यानी आपके पास y आ गया, z आ गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब आपको एक वैल्यू और किसकी निकालनी है, x, और अभी आपने बताया x किसके इक्वल है, z। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x किसके इक्वल है, z के, इसलिए x की वैल्यू भी जितनी z है 126। तो आपके पास अब देखिए y भी आ गया है, z भी आ गया है और x भी आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को आप बैक करके भी जहां से आपके कोई स्टेप समझ में नहीं आए देख सकते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चंस आपको अगर हिंदी मीडियम में पढ़ने हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे हिंदी मीडियम में भी है, अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम दिया हुआ आपके, AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड EF इज पैरेलल टू, इज परपेंडिकुलर टू CD। EF इज परपेंडिकुलर टू CD, इट मींस यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, GED इज इक्वल टू 126, GED ये जो है एंगल आपके 126 दे रखा है, तो अपने को 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। AGE इट मींस ये वाला एंगल, GED, GEF यानी ये जो आपका एक्यूट एंगल है ये वाला, और FGE यानी ये वाला एक्यूट एंगल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सारी इंफॉर्मेशन, सारी हेल्प आपको इस डायग्राम से लेनी है। सबसे पहला काम अपन सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये एंगल जो है दे रखा है 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो EF है ये क्या है, परपेंडिकुलर है CD पर, बिकॉज EF परपेंडिकुलर CD, सो दैट तो एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। FED ये आपके कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये जो 126 है, इस 126 में यहां से लेकर यहां तक है आपको, इसमें से जैसे हम 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल, इस एंगल का वैल्यू बोलिए GEF प्लस ये 90 वाले एंगल की का नाम बोल दीजिए FED, ये दोनों प्लस होंगे तो कितना मिलेगा 126, ये आपको गिवन है। ठीक है, हाँ उसने नाम क्या दिया था, GED दिया था, आपने GED के आपने 2 अलग अलग एंगल बना दिए। अब इनमें से आप किसको जानते हो, FED 90 डिग्री है, ये जो है 90 है,
एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी की जगह अपन 90 पुट करेंगे तो 126, तो वैल्यू जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये 36 है, ठीक है। अब आपने को ये भी निकाल दीजिए साथ साथ में, ए जी ई, एंगल ए जी ई किसके वैल्यू इक्वल है। देखो जब ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो क्या हुआ, ये जेड की शेप में, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां पर जो एंगल होगा वो इसी एंगल के इक्वल होगा, तो इसका नाम क्या है, एंगल जी ई डी। यानी आप कह सकते हो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, जी ई डी कितना है, वैल्यू आपको दे रखी है 126। क्यों आया, इसका कारण हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल हो गए। समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसके लिए दो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ये 36 है, आप इसको भी बना सकते हो 90 डिग्री। क्यों, ये देखिए आपको जेड का शेप मिलेगा, तो ये 90 है तो यहां पर भी 90, ठीक है। या यूं कह दूं ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पर 90। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, तो ये दोनों एंगल्स को आप सम करो तो कितना हो गया, 126 हो गया। 180 माइनस 126 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो वाला एंगल ये हो जाएगा। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल निकाल सकते हैं। या दूसरा सिंपल तरीका है, वो है कि आप इसको एक लीनियर पेयर बना दीजिए, बिकॉज एंगल ए जी ई, क्योंकि अपन ने ए जी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो ये वाला इसका नाम क्या है, एफ जी ई, एफ जी ई जो अपने को फाइंड आउट करना है, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो ये दोनों का सम हो गया 180। ए जी ई आपने अभी फाइंड आउट किया है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180, ये 126 आपने इधर ट्रांसफर कर दिया 126, तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 54 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखो ये आपको फाइंड आउट करना था, सेकंड ये करना था, और थर्ड ये करना था। आपने तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ, डायग्राम दे रखा है, PQ इज पैरेलल टू ST, इट मींस ये वाली लाइन और ये जो ST है वो क्या है, पैरेलल है। तो अपने को QRS की वैल्यू, QRS ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जिसको अपन नाम दे देते हैं X, ठीक है। और दो एंगल्स दे रखे हैं, 110 ये दे रखा है और यह दे रखा है 130। अब देखो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, या एक लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ। इस PQ को एक्सटेंड कीजिएगा, PQ को एक्सटेंड करना होगा। कहां तक किया आपने, मान लीजिए इसका नाम अपन दे देते हैं M पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को M कर दिया। एक्सटेंड लाइन PQ टू M, PQ को आपने M तक एक्सटेंड किया, तो यहां पे आपको एक ट्राइंगल मिला। अब देखिए दूसरी बात, ये जैसे ही आपकी लाइन एक्सटेंड हुई है, तो आप इस एंगल M की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, कि ये है 130, क्योंकि इसका नाम अपन दे देते हैं N। ये देखिए PQ जो था ना वो पैरेलल किसके था, ST के था, ठीक है। और PQ को ही आपने आगे एक्सटेंड किया है, तो जो MN होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, ST के। ये जो MN लाइन जो है वो PQ को ही तो एक्सटेंड करने से मिली आपको। तो आप कह सकते हो कि ये जो एंगल M जो है इस पॉइंट पे, इसकी वैल्यू देखो NMR, इसका जो नाम हो जाएगा NMR, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 130 के लिए इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सही है ना, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये आ गया। अगर ये आपके निकला है 130, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। ये आपके देखो, आपके यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा है, तो लीनियर पेयर है तो ये कितना आएगा, तो एंगल इसका नाम बोल दीजिए QMR, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, आप डायरेक्ट लिख दो 180 माइनस क्या करना पड़ेगा 130, इसका रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये दोनों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल QMR प्लस 130 इज इक्वल टू 180। अब 130 को आपने ट्रांसफर किया तो एंगल QMR इज इक्वल टू ये आ गया, देखिए आपके पास 50, यानी ये एंगल है 50। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है इस x की, यानी कि QRM की। QRM भी कह सकते हैं या QRS भी कह सकते हैं, इसी m को आगे एक्सटेंड किया हुआ s तक। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। तो ये अपन तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब इस बीच वाले जो आपको ट्राइंगल मिला है, इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल मिल जाएंगे। अगर आपको ये दोनों एंगल मिल गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके आप थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो आपके पास देखिए पहला एंगल निकाल लिया, यही प्रोसेस आपको यहां भी करनी है। ये देखो फिर से आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री मिल रहा है, लीनियर पेयर मिल रहा है, उसके लिए अगेन वापस आप क्या कहेंगे, एंगल PQR यानी कि जो 110 है, प्लस स्मॉल एंगल क्या नाम है इसका MQR इज इक्वल टू 180, और यहां भी रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू किसकी निकालनी है QMR, इस छोटे वाले एंगल की। एंगल QMR इज इक्वल टू 180 माइनस इस PQR को, यानी ये PQR कौन है 110 है, इसको आपने ट्रांसफर किया तो कैसा आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 180 माइनस 110 करोगे तो कितना मिलेगा 70, यानी ये वाला एंगल आ गया आपके 70 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना एम पूरा हो रहा है। देखो बीच में जो आपको ट्राइंगल मिला, उस ट्राइंगल के आपने दो एंगल्स निकाल लिए। ठीक है, 2 एंगल्स निकाल लिए, तो थर्ड वन आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहां लिखेंगे अपन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यू कैन से एंगल Q प्लस एंगल M, देखो इसका जो नाम है ना मैं एंगल M दे रहा हूं, प्लस ये है एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आपके पास मिला ये है A, ये B और C, इसका नाम है आपके पास एंगल ABC। ठीक है, तो आप इसको एंगल B भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहां एंगल जो Q है इसकी वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट करी 70, एंगल M कितना है 50। देखिए एंगल M ये मत लेना आप, ठीक है, चाहो तो आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा MQR, यहाँ पे आप लिख सकते हो MQR प्लस एंगल जो M है ना, इसकी वैल्यू, इसका नाम क्या हो जाएगा QMR, एंगल QMR ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड आपका R जो एंगल है वो क्या हो जाएगा QRM भी कह सकते हो या QRS भी कह सकते हो, QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको 70 मिल गया Q, ये आपको मिल गया 50, प्लस ये एंगल QRS अपने को फाइंड आउट करना है। 70 प्लस 50 कितने हो गए आपके 120, प्लस QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 120 को आपने ट्रांसफर किया, एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120, QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यही अपने को फाइंड आउट करना था, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और आपको बीच में एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल X और एंगल Y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये एंगल APQ 50 डिग्री दे रखा है और PRD की वैल्यू आपको 127 दे रखी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, वो CBSE में बहुत बार आया हुआ है और राजस्थान बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, उस अच्छे से करना उसको। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, इसमें आप सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए, आइडिया लगाइए
क्या दे रखा है, देखो ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के। इसका मतलब अगर यहां पर कोई अल्टरनेट एंगल बनता है, ये देखिए जेड का शेप दिखा आपको, तो जेड के शेप में ये जो एंगल हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स के। आप पी क्यू आर भी नाम लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। और कैसे होता है अल्टरनेट एंगल, इक्वल, जब दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। एक्स आ गया। अब थोड़ा सा सपोज करो वाई के बारे में, तो डायरेक्ट आप वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो वाई यहाँ पे किसी के साथ अपोजिट एंगल है, ना वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या करें, ना अल्टरनेट एंगल है, तो क्या करें। आपको एक आइडिया जरूर आ रहा है, ये एंगल आपको 50 मिल गया, कोई ये एंगल बता दे, ये वाला। तो ये आते ही आप क्या करोगे, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे। तो या यूं कहूं लीनियर पेयर वाली जो प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, वाई। यानी पहले आपको वाई के फाइंड आउट करने से पहले ये आएगा, और ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये आपको देखो उल्टा जेड मिल रहा है ना, तो ये भी अल्टरनेट एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका देखिए एंगल, इसका नाम है पी आर क्यू। कितना हो जाएगा 180 माइनस 127। ये दोनों एंगल का सम जो है वो कितना है, 180 है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे हम लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है तभी तो अपन ने 180 माइनस 127 किया। तो ये आपको फाइंड आउट किया आपने, कितना मिला है 53 डिग्री। इतना ही रहेगा ना, 180 माइनस 120 53। अब ये अगर 53 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 53। देखिए एंगल बी पी आर, बी पी आर ये वाला एंगल हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के, ये जेड के शेप में। इसका नाम क्या है पी आर क्यू, पी आर क्यू। रीजन अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल बी पी आर इज इक्वल टू, और पी क्यू आर की, पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, यानी ये भी एंगल आपने निकाल दिया है 53 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप वाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगेन कौन सी, ए बी इज ए लाइन, इज ए लाइन, कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लिखे तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू यानी 50 वाला। फिर दूसरा है एंगल y, और तीसरा है z 53 वाला, उसका नाम हो जाएगा बी पी आर प्लस एंगल बी पी आर। टोटल कितना हो गया 180। ये कारण क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये लाइन लिखो आप स्ट्रेट एंगल वाली, या लीनियर पेयर लिखो डायरेक्ट, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ए पी क्यू की वैल्यू है 50, y प्लस बी पी आर की वैल्यू है 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर आपका देखिए y, उसके साथ में कौन है 50 प्लस 53 103 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये दोनों जो आपका सम आया है 103, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 103, y इज इक्वल टू 77 डिग्री, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 77 आया था, और एक हमने x इज इक्वल टू क्या निकाला था 50 डिग्री। यही आपको पूछे गए थे। समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और हिंदी मीडियम की अगर आप वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। थैंक यू।